सारे बच्चे ध्यान दें। आज का मेरा टॉपिक है, ये भी VVI पॉइंट है क्लास 10th का। कई बार पूछा भी है बिहार बोर्ड, यदि R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना। हम समतुल्य प्रतिरोध कैसे, रिजल्टेंट जो है प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए ना, प्रतिरोध कहेंगे किसको? तो प्रतिरोध किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जिस गुण के द्वारा चालक पदार्थ अपने से प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। अब मेरे पास तीन प्रतिरोध है जिसका नाम है R1, R2, R3। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम किसे कहेंगे? एक और क्वेश्चन मेरे पास क्रिएट हो रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहा जाएगा? तो देखिए, जब किसी प्रतिरोध का, जब पहले प्रतिरोध का, ये पहला प्रतिरोध हो गया, अंतिम छोर, ये इसका अंतिम छोर हो गया, अगले प्रतिरोध के पहला छोर से जुड़ा हो, ये अगला प्रतिरोध हो गया उसका पहला छोर। ये जब दोनों अटैच होगा ना, तब जो प्रतिरोध का श्रेणी सिस्टम बनाएगा, इसको हम कहेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। अब मैं एक विद्युत परिपथ बना लेता हूं। यह विद्युत परिपथ है जिसमें ये बैटरी जुड़ी है जो धारा प्रवाह करने का कार्य करेगी। ये R1 प्रतिरोध हो गया जिसका पहला सिरा A हो गया, लास्ट सिरा B हो गया। R2 प्रतिरोध का पहला सिरा B हो गया, अंतिम सिरा C हो गया। उसी प्रकार R3 प्रतिरोध का पहला सिरा C हो गया, अंतिम सिरा D हो गया। ये सारे, ये तीनों ना श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और ये A का मतलब एमीटर या आमीटर, इसका ये एक यंत्र होता है। इसका काम है किसी परिपथ में उपयोग की गई विद्युत धारा का माप करना। अब देखिए, अब मैं स्टार्ट करता हूं, समझाना, ध्यान दीजिए। मैं मान लेता हूं, माना कि R1, R2 तथा R3 तीनों प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बैटरी से I धारा प्रवाहित की जाती है। अब इस बैटरी से I धारा प्रवाहित की जाती है। इस बैटरी से I धारा इस सिस्टम में प्रवाहित किया गया है। पूरे सिस्टम में I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। A B C D, इस पर मैंने विभव मान लिया। साथ ही A, B, C तथा D पर विभव क्रमशः VA, VB, VC तथा VD है। आप सबको ओम के नियम जानते हैं। जो ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? ओम के नियम से V बराबर IR, जहां V का मतलब विभवांतर हो गया, I मतलब धारा हो गया, R मतलब प्रतिरोध हो गया। अब चलिए, अब मैं इस पार्ट वाइज ये R1 प्रतिरोध पर चर्चा करूं, बस इतना दूर पर ध्यान दीजिए। R1 प्रतिरोध के दोनों सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर
एक बात ध्यान दीजिएगा, विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। नाम है विभवांतर, विभव जोड़ अंतर। तो देखिए R1 प्रतिरोध के दोनों सिरा पर विभव कितना है, VA और VB। तो VA और VB का जो अंतर होगा ना, उसे हम विभवांतर कहेंगे। तो देन तब क्या बनता है, VA माइनस VB। विभवांतर को हम क्या कह सकते हैं, इस विभवांतर को VA माइनस VB, क्योंकि मैं अभी रिपीट किया हूं, विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे। तो VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा, IR1। बस इसी का रूप है ये। VA माइनस VB हो गया क्या चीज, विभवांतर। I जो कि बैटरी से प्रवाहित हो रही है, यहां प्रतिरोध R1 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लू। इसी प्रकार से R2 प्रतिरोध के दोनों सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर। अब देखिए R2 कहां है, ये मिड में है, जिसका पहला सिरा B हो गया, दूसरा सिरा C हो गया, अंतिम सिरा। इस दोनों सिरा के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको मैं VB माइनस VC बोलूं, बराबर IR2। जैसे यहां 1 दिए, यहां 2, क्योंकि ये पहला प्रतिरोध का था, ये दूसरा प्रतिरोध का इक्वेशन। इसको मैं 3 मान लूंगा। सेम प्रक्रिया हम लोग करेंगे R3 के साथ। क्या लिखोगे आप, R3 प्रतिरोध के दोनों सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर, इसको मैं VC माइनस VD बोलूं, बराबर IR3। इस प्रक्रिया के बाद मैंने अब क्या किया, बारी बारी से R1, R2 और R3 तीनों प्रतिरोध पर कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो मैंने निकाल लिया। अब इस तीनों समीकरण को, अर्थात 2, 3, 4 को मैं जोड़ दूंगा। समीकरण 2 जोड़ 3 जोड़ 4 करने पर तो बाया पक्ष में ऐड होगा ये तीनों। देन VA माइनस VB प्लस दूसरा का VB माइनस VC प्लस जोड़ कर रहा हूं तीसरा का VC माइनस VD। बाया पक्ष जोड़ दिया, बराबर पहला का दाहिना साइड में IR1 जोड़ IR2 दूसरा का, और जोड़ तीसरा का IR3। मैंने ऐड किया है इस तीनों समीकरण को, ठीक है। अब देखिए यहां माइनस VB और प्लस भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस VC प्लस VC कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, VA माइनस VD बराबर इस तीनों में से जो एक रंग होगा उसे मैं कॉमन ले लूं। तो समान इसमें धारा है, I को मैं क्या करूं, कॉमन ले लूं। तो जब इस तीनों में से I कॉमन चला गया, देन बचा क्या, R1 जोड़ R2 जोड़ R3, ठीक है। अब ये VA माइनस VD क्या है, ये तो आप सबको समझ रहे हो कि ये विभव का अंतर है। तो विभव में इसका पहला सिरा हो गया, मतलब ये A सिरा पर जो विभव है, और उसके बाद D सिरा पर जो विभव है, इस दोनों के विभव को अंतर को हम विभवांतर कहेंगे, जो कि रिजल्टेंट विभवांतर होगा। तो कहने का मतलब इसके बदले में मैं V लिख दूं, V बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बात फिर से नोटिस कर लीजिए, विभव के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। तो VA और VD क्या है, VA और VD क्या है, विभव है, जिसका अंतर हो गया विभवांतर, इसलिए मैं यहां V लिखा हूं इस दोनों के बदले में, ठीक। अब इसको आप ना 5 मान लो और समीकरण 5 और 1 को इक्वल कर दो। परिणाम 1 बराबर 5 करने पर तो बाबू यहां क्या आ रहा है, देखिए आप लोग, V बराबर इस दोनों में
ये और वो अगर आप इक्वल करते हो तो भी और भी कैंसिल हो जाएगा, I और I कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? इस इक्वेशन में सिर्फ R बच रहा है, R1 जोड़ R2 जोड़ R3, यही मेरा फॉर्मूला हो गया। अब इससे हम दो तरह के काम ले सकते हैं, या तो आपसे ये सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में पूछेगा बिहार बोर्ड, हम सेम प्रक्रिया करेंगे, या इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए, मेरे पास R1, R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये मैंने फिगर बना दिया इसका, ठीक है, फिगर मैंने बना दिया। बैटरी से I धारा प्रवाहित की जाती है, साथ ही ABCD चित्र में स्पष्ट देख रहे हैं, ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, ये D हुआ। इस पर क्रमशः विभव VA, VB, VC तथा VD है। ओम के नियम से सब कोई जानते हैं कि V बराबर IR, ये ओम के नियम का गणितीय रूप है, सारा खेला इसी से होगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब R1 प्रतिरोध के दोनों सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर, ये R1 हो गया, इसका एक सिरा A हो गया, दूसरा सिरा B हो गया, इसके बीच में क्या विभवांतर उत्पन्न होगा? VA माइनस VB। आप सीधा विभवांतर ही लिखे, बेहतर होगा। VA माइनस VB बराबर IR1। R2 प्रतिरोध के दोनों सिरे के बीच का विभवांतर VB माइनस VC IR2। R3 प्रतिरोध के दोनों सिरे के बीच का विभवांतर VC माइनस VD IR3। अब ये 2, 3, 4, इस तीनों को मैंने क्या किया? जोड़ कर दिया। इसको जोड़ करने के बाद मेरा ये प्रोसेस आया, ये हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा।